fact, talking about the reactions which are coming in. So after insulting remarks which were made against Mahatma Gandhi, as I was saying, BJP started hitting out at Indranil Rajguru, the Congress and the INDIA bloc, saying that the party only believes in sycophancy. Listen in to the BJP reactions. तो इंद्रनील राजगुरु ऐसे में ही अपना बयान दे रहे हैं और राष्ट्रपिता का उन्होंने अपमान भी किया है और राहुल गांधी की तुलना कतई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हो ही नहीं सकती, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो एक ऐसे इंसान है कि जो गलती पे गलती करते हुए आए हैं, और गांधी जी एक ऐसे इंसान थे कि जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई और जिनको पूरा देश अपने राष्ट्रपिता के तौर पे मानता है। All right, my colleague Hiten is joining us live on the broadcast. Hiten, इंद्रनील राजगुरु की स्टेटमेंट पे ऑब्वियसली बहुत पॉलिटिक्स हो गई है, पर क्या उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आया है या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो गुजरात में है कांग्रेस के बड़े नेता, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई एक्सप्लेनेशन आया है कि उन्होंने इस तरह की कॉमेंट्री क्यों करी महात्मा गांधी पे? बिल्कुल, देखिए, अगर गुजरात कांग्रेस की बात करें तो एक भी नेता जो इंद्रनील राजगुरु के स्टेटमेंट पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो उनका निजी वक्तव्य हो सकता है, लेकिन पार्टी के कैंडिडेट, राजकोट के जो कैंडिडेट थे परेश दानानी, उसके लिए कैंपेनिंग के वक्त इस तरीके का स्टेटमेंट इंद्रनील राजगुरु की तरफ से दिया गया है। कहीं ना कहीं जो एक बनी बनाई कांग्रेस के लिए एक जो माहौल था बना बनाया, वो माहौल बिगाड़ते हुए इंद्रनील राजगुरु ने एक थाली जो है वो तैयार करके भाजपा के हाथ में दे दी है। यहाँ पे इस वक्त हम कह सकते हैं, क्योंकि राजकोट एक इस वक्त सबसे बड़ी हॉट सीट थी। क्षत्रिय आंदोलन का सामना परसोत्तम रूपाला कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और सेंट्रल मिनिस्टर, लेकिन उनके सामने जो कैंडिडेट थे उनके कैंपेनिंग में अगर इस तरीके का स्टेटमेंट कांग्रेस का आ रहा है, कांग्रेस के सीनियर लीडर का आ रहा है। हालांकि इंद्रनील राजगुरु की हम बात करें तो सिर्फ एक्स एमएलए नहीं है, बल्कि कांग्रेस एक जमाने में वो कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी के लीडर भी थे गुजरात से, और साथ ही साथ गुजरात कोर कमेटी के वो मेंबर भी रह चुके हैं। तो ऐसे में इतने सीनियर व्यक्ति का इस तरीके का स्टेटमेंट वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आज कांग्रेस की ये जो दुर्दशा हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के बयानबाजी से ही हो रही है, क्योंकि पूरी की पूरी कांग्रेस लीडरशिप जो है वो एक गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, उनको खुश करती नजर आ रही है। और ये बयान कहीं ना कहीं बरसों से भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये आरोप कांग्रेस पे लगाती आ रही है। ऐसे में चुनाव जब सर पे है, middle of elections, when you have these statements, it certainly gives ammunition to the BJP, and BJP has grabbed at this opportunity. They are already hitting out at the Congress party, saying that sycophancy runs in the Congress culture, and obviously attacking and slamming this particular leader for these insulting remarks against Mahatma Gandhi.